नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो प्रश्न है वो है लोक नाट्यों के विविध रूपों की व्याख्या करें। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक नाट्यों के विविध रूपों की व्याख्या करें। आपको इसमें पूछा गया है कि लोक नाट्य क्या है और इनके जो है कितने रूप हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि लोक नाट्य क्या होता है और इनके कितने रूप हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। लोक नाट्य भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से प्रचलित है। लोक नाट्य का मतलब क्या होता है? तो लोक नाट्य का मतलब होता है जो लोगों द्वारा मंच पर नाटक किया जाता है उसी को ही लोक नाट्य कहा जाता है। तो यही यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि भारतीय संस्कृति में जो है लोक नाट्य का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यह माना जाता है कि जब भारत में भाषा का भी विकास नहीं हुआ था, चाहे हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा, उससे पहले भी जो है नाटक होते थे। और जब भाषा का विकास हुआ, चाहे हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, तो बहुत तेजी से जो है नाटक का विकास हुआ। यहाँ पर दोस्तों एक बात और आपको समझनी है कि जब हिंदी भाषा का विकास हुआ तो ऐसी स्थिति में जो है बहुत तेजी से नाटक का विकास होता है। और इनमें जो प्रमुख है वो है रामलीला, रासलीला, नौटंकी, तमाशा आदि जो है प्रमुख है। हिंदी नाट्य में जो है रामलीला है, रासलीला है, नौटंकी है, तमाशा है। तो ये सभी जो है लोक नाट्य प्रमुख लोक नाट्य है। रामलीला आप सभी को पता ही होगा कि भगवान राम के जीवन कथा है। इसी प्रकार से रासलीला में जो है कृष्ण जी और राधा जी के जो है प्रेम प्रसंगों और उनके जीवन कथाओं के बारे में नाटक किए जाते हैं। और नौटंकी और तमाशा हो गया दोस्तों, और इसे जो है यूपी हो, बिहार हो, इन सभी क्षेत्रों में नौटंकी और तमाशा के नाम से जाना जाता है। ये भी जो एक लोक नाट्य होता है। इसमें संगीत होता है, इसमें नृत्य होता है, इसमें जो है कुछ कहानियां होती है राजा महाराजा का, और इस प्रकार से गाँवों में नाटक किया जाता है। उसी को ही नौटंकी और तमाशा कहा जाता है। हर क्षेत्र के लोक नाट्य में अलग अलग कहानियां, संगीत और नृत्य होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में जो लोक नाट्य होते हैं उसका अपना अलग अलग संगीत होता है, अपना अलग अलग नृत्य होता है और अपना अलग अलग कहानियां प्रचलित होती है, और उसी आधार पर जो है वहां पर लोक नाट्य किया जाता है। ये नाटक धर्म, इतिहास और सामाजिक जीवन से जुड़े होते हैं। ये जो नाटक होते हैं दोस्तों, या तो इतिहास से जुड़ा होता है, या तो समाज से जुड़ा होता है, या तो ये कोई धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा होता है। इस तरह से यह नाटक न सिर्फ मनोरंजन करते हैं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं को भी जीवित रखते हैं। इस प्रकार से जो ये नाटक है, ये नाटक जो है केवल हमें मनोरंजन ही नहीं करती है बल्कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं उसको भी जीवांत रखती है, यानी जीवित रखती है दोस्तों। जैसे कि रामलीला है, रासलीला है। खासतौर पर जो रामलीला है, रामलीला जो है किस लिए जाना जाता है? इसमें जो भगवान राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी कि नैतिक मूल्यों पर यहाँ पर जो है उपदेश दिया जाता है समाज में। इसीलिए जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, उससे जो है लोगों को समाज में नैतिक ज्ञान दिया जाता है, नैतिक मूल्यों को जो है उपदेश दिया जाता है। इस प्रकार से जो धार्मिक लोक नाट्य है दोस्तों, धर्म के जो है परंपरा और नैतिक मूल्यों को जो है फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। फिर आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है लोक नाट्यों के विविध रूप, यानी लोक नाट्य के कितने रूप हो सकते हैं। लोक नाट्य के विविध रूप होते हैं जिनमें से रासलीला, रामलीला, तमाशा और नौटंकी कुछ मशहूर लोक नाट्य है। दोस्तों लोक नाट्य के जो है कई रूप हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ प्रमुख लोक नाट्य था जैसे कि रासलीला हो गया, कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम प्रसंग या जीवन कथा, रामलीला हो गया, तमाशा, नौटंकी हो गया। और इस प्रकार से बिहार में विदेशी काफी फेमस लोक नाट्य है। इसी प्रकार से यात्रा। तो अलग अलग लोक नाट्य है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से प्रचलित है। हमने जो प्रमुख लोक नाट्य था जिसका प्रचलन भारत में बहुत अधिक है, आप लोगों को जो है हम उन्हीं लोक नाट्यों को बता रहे हैं जो भारत में बहुत अधिक प्रचलित है। लोक नाट्य को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है जो इस प्रकार से है। पहला हम लोग लोक नाट्य जानेंगे रामलीला, जो काफी फेमस है। हर क्षेत्र में इसे रामलीला के नाम से जाना जाता है। रामलीला का आरंभ जो है किसने की थी? तो यह माना जाता है कि रामलीला की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। कब की थी? तो 16वीं शताब्दी के अंत में की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे? तो यह एक कवि थे जिन्होंने सबसे पहले रामलीला की शुरुआत हिंदी में की थी। यह नाटक राम के जीवन पर आधारित है और विजयदशमी के अवसर पर 10 दिनों तक खेला जाता है। इस प्रकार से
जो रामलीला है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि यह जो है विजयदशमी के अवसर पर 10 दिनों तक खेला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है भगवान राम और सीता जी के जो जीवन की कथा है उनको दिखाया जाता है। दोस्तों, हम सभी के लाइफ में अगर थोड़ी सी भी समस्या होती है तो हम लोग कहते हैं यार हमारे ही लाइफ में इतनी ज़्यादा समस्या क्यों होती है। भगवान राम जी जो थे उसके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा संघर्ष थी। कैसे? आप अगर राम की शक्ति पूजा पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि उनके लाइफ में भी कम संघर्ष नहीं थे। राम जी ने खुद कहा है कि यार मैं जब राजा बनने वाला था तो हमको वनवास भेज दिया गया, और जब वनवास आए तो यहाँ पर जो है रावण ने जो है सीता जी का अपहरण कर लिया, और जब रावण के खिलाफ राम जी लड़ रहे हैं तो जो है इनका हर प्रयास विफल हो रहा है, क्योंकि जो दुर्गा है, जो शक्ति है, वो रावण के पक्ष में है। रावण के पक्ष में इसलिए क्योंकि उन्होंने दुर्गा यानी शक्ति का जो है क्या क्या था, तपस्या किया था, इसलिए रावण के पक्ष में दुर्गा है। तो यह जो है पूरी तरह से निराशा हो जाते हैं। इनको लगता है यार हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा समस्या क्यों हो रही है, और हर प्रयास जब विफल हो रहा था तो इसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो भी टूट रहा था। अंत में कहते हैं कि अगर शक्ति जो है बुरे लोगों के पक्ष में, अगर हम उसकी साधना करेंगे तो हमारी भी पक्ष में आ जाएगी। तो इस प्रकार से राम जी जो है शक्ति की क्या करते हैं, मौलिक कल्पना करते हैं, उनकी जो है आराधना करते हैं। और जब 108वां फूल जो है दुर्गा जी के समक्ष चढ़ाने वाले होते हैं राम जी, उसी दौरान दुर्गा जी आती है और उस फूल को ले जाती है। तो अंत में जो है वो कहते हैं, मेरी माँ कहा करती थी कि मेरी 2 आंखें जो है वो कमल के फूल की तरह है। वो कहते हैं कि मैं अपनी एक आंख जो है दुर्गा जी के साथ समर्पण कर दूंगा, तब तो मुझे शक्ति मिलेगी। और इस प्रकार से जैसे वो अपना आंख निकाल के चढ़ाना चाहते, उसी दौरान ब्रह्मांड कांपती है, और इस प्रकार से दुर्गा जी उसके पक्ष में आती है। और जब युद्ध लड़ा जाता है रावण से तो रावण की हार होती है। बेसिकली दोस्तों मैंने शॉर्ट में बता दिया, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दिया कि संघर्ष हमारी लाइफ में होती रहती है। तो संघर्षों से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, संघर्षों से आपको अंतिम दम तक लड़ना है। कब तक संघर्ष रहेगा लाइफ में? रामलीला के जो प्रवर्तक है उनको लेकर विवाद है, लेकिन आमतौर पर यह मान लिया गया है कि जो तुलसीदास जी थे उन्होंने सबसे पहले रामलीला की शुरुआत की थी, और उन्होंने हिंदी में मनोरंजन और उपदेश देने वाले नाटकों की कमी को देखते हुए इसका आरंभ किया था। जैसे कि हमने आपको बताया कि तुलसीदास जी ने जब देखा कि हिंदी क्षेत्र में मनोरंजन और धार्मिक उपदेश देने वाले कोई नाटक नहीं है, तो इन्होंने रामलीला की शुरुआत की, और पहली बार जो है इन्होंने अयोध्या और काशी में इसका प्रदर्शन किया। उत्तर भारत में प्रचलित यह जो नाट्य है रामलीला, वो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, जिसमें भगवान राम के जीवन के घटनाओं का क्या होता है, मंचन होता है। जैसे कि हमने आपको पूरी कहानी बता दिया है। दूसरा पॉइंट बनाना है आपको रासलीला। रासलीला क्या है? तो यहाँ पर राधा जी और कृष्ण जी के जो प्रेम लीला है उनके बारे में यहाँ पर मंचन होता है मंच पर। रासलीला उत्तर प्रदेश विशेषकर जो वृंदावन है वहाँ पर ज़्यादा प्रचलित है, और यह जो एक पारंपरिक नृत्य है, एक नाटक है जो भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं पर आधारित है। इसका आरंभ जो है ब्रजभूमि में कब हुई थी? तो 16वीं सदी से मानी जाती है, और इसके आरंभ करने वाले जो थे वो थे हित हरिवंश, स्वामी हरिदास और हरिराम व्यास। इन लोगों ने मिलकर जो है 16वीं शताब्दी में रासलीला की शुरुआत की। इसमें जो है नृत्य, संगीत और अभिनय का संगम होता है। इसमें नृत्य होता है दोस्तों, इसमें संगीत होता है, और इस प्रकार से यह मंचों पर नाटक खेले जाते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि कृष्ण जी जो है प्रेम लीलाओं के लिए ही जाने जाते हैं। इस लीला में कृष्ण और गोपियों के बीच जो प्रेम है वो भक्ति का अद्वितीय मिलन होता है। यह लीला जो है आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यानी कि दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि बेसिकली जो रासलीला है इसमें गोपियाँ और कृष्ण जी के प्रेम लीलाओं के बारे में नाटक किया जाता है मंचों पर। इसके अलावा दोस्तों जो राधा और कृष्ण जी के बीच प्रेम था उनको भी यहाँ पर दिखाया जाता है, और यह कहा जाता है कि यह जो लीला है वो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गोपियाँ हैं वो सभी क्या है, आत्मा है, और कृष्ण जी क्या है, परमात्मा है। इसीलिए जो है गोपियाँ जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में तो गोपियाँ दौड़ी चली जाती है और उनसे इतना प्रेम करती है कि सब कुछ वो भूल जाती है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें से बहुत सारी जो गोपियाँ हैं वो विवाहित है, विवाहित होने के बावजूद भी कृष्ण जी से इतना लगाव, इतना ज्यादा प्रेम है कि उनकी बांसुरी की आवाज सुनते ही ये लोग दौड़ी चली जाती है। तो इस प्रकार से गोपियों और जो कृष्ण जी है उनके बीच
आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, जिसमें भक्त अपनी पहचान को भूलकर भगवान में लीन हो जाता है। यहाँ पर भगवान कौन है? तो कृष्ण जी है। और गोपियां क्या है? आत्मा है, आम इंसान जैसा। इस तरह से रासलीला भारतीय और विदेशी दर्शकों को समान रूप से आकर्षित करती है। इस प्रकार से जो रासलीला है दोस्तों, भारतीय और विदेशी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आपको रासलीला के बारे में यानी कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम लीलाओं के बारे में अगर अधिक जानना है तो आप हरिओद कविता को पढ़ सकते हो। वहां पर जो है डिटेल्स में बताया गया है। अगर समय होती तो मैं आप लोगों को जो है डिटेल्स में बताता। तीसरा है नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का एक लोकप्रिय नाट्य है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखनी है, नौटंकी अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग नाम से प्रचलित है। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नौटंकी के नाम से जाना जाता है, जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर नौटंकी को किस नाम से जाना जाता है? नौटंकी के नाम से जाना जाता है। जो गांव और देहातों में प्रचलित है, नौटंकी कहाँ प्रचलित है? गांव और देहातों में। यह नाट्य ग्राम और देशज कहानियों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करता है। और गांव में जो नाटक होता है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि वहां पर कैसे नौटंकी किया जाता है, हंसी मजाक होती है। और ये कहानियां कहाँ की होती है? गाँवों की होती है। नौटंकी की जो खास बात है वो ये है कि इसका कथानक जो है रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक महाकाव्यों पर आधारित नहीं होता है। जो नौटंकी है दोस्तों, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि ये रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक महाकाव्यों पर आधारित नहीं होता। ये जो है सामाजिक और प्रेम कहानियां होता है, यानी समाज में जो एक दूसरे के बीच प्रेम होता है उन सभी प्रेम को यहाँ पर दिखाया जाता है मंच पर। इस प्रकार से दोस्तों नौटंकी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक लोकप्रिय नाट्य है। चौथा जो है दोस्तों वो है तमाशा। तमाशा महाराष्ट्र का एक मराठी नाटक है। इसमें हंसी मजाक, नाच और गाने होते हैं। तमाशा में प्राचीन शासकों के कहानियों को दिखाया जाता है, जो लोगों को मनोरंजन के साथ साथ अच्छे संदेश भी देता है। यह नाटक अपने रंग बिरंगे और जोशीले प्रदर्शन के लिए मशहूर है। दोस्तों आपने कभी ध्यान दिया होगा कि मान लो अगर बीच में कभी दो लोग झगड़ा कर रहा है तो उसमें से कुछ लोग आते हैं और कहता है अरे भाई सड़क पर क्यों तमाशा कर रहे हो। तो उसी प्रकार से जो तमाशा है, यहाँ पर हंसी मजाक होती है, यहाँ पर जो है संगीत होता है, यहाँ पर डांस होता है, यानी नृत्य होता है। और ये जो कहानियाँ होता है दोस्तों, बेसिकली ये कहानियाँ प्राचीन जो शासक होते हैं उन शासक के प्रेम कहानियों को लिया जाता है। और इस प्रकार से यह मनोरंजन के साथ साथ जो है समाज में अच्छे संदेश भी देता है। और इस प्रकार से जो तमाशा है वो अपने रंग बिरंगे और जोशीले प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो है बेसिकली जो मराठा थे उनके प्रेम कहानियाँ, उनके जो संघर्ष था साम्राज्य को स्थापित करने में, उन संघर्षों को भी दिखाया जाता है। दोस्तों जितना डिटेल मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे हिसाब से इनफ है। अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने लग गया तो ये वीडियो 30 से 40 मिनट तक हो सकता है, और इतना पेशेंस आजकल के स्टूडेंट में नहीं होता है, तो इसीलिए हमें मजबूरी में थोड़ा सा जल्दी बताना होता है आप लोगों को। पांचवा है विदेशिया। विदेशिया क्या है? विदेशिया बिहार का जो है एक लोकप्रिय नाटक है। दोस्तों विदेशिया का पूरा ये कहानी है कि इसकी जो रचना की थी ना बिहार में भिखारी ठाकुर जी ने की थी। और यह जो नाटक है दोस्तों भोजपुरी लोकगीतों और धुनों पर आधारित है। विदेशिया की जो कहानी है वो एक व्यक्ति की है जो काम काज करने के लिए कहाँ जाते हैं? अपने गाँव से छोड़कर शहर जाते हैं। इसीलिए यह जो है नाटक इतना लोकप्रिय हो गया कि यह नाटक जो है बिहार की लोक नाट्य शैली की पहचान बन गई। तो इस प्रकार से जो विदेशिया है बिहार में एक लोकप्रिय नाटक है, और जिसकी रचना किसने की थी? ठाकुर जी ने की थी। इस प्रकार से यह जो नाटक है वो भोजपुरी लोकगीतों पर आधारित है। विदेशिया की कहानी हमने आपको बता ही दिया कि एक व्यक्ति अपने काम की तलाश में गाँव को छोड़कर जब शहर जाते हैं तब यही नाटक जो है विदेशिया के नाम से बिहार में प्रसिद्ध हो गया। और छठा और अंतिम पॉइंट है दोस्तों, नुक्कड़ नाटक एक ऐसा नाटक है जो गलियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर खेला जाता है। तो नुक्कड़ उसे कहा जाता है जो गली होता है या बीच बीच में कहीं गली में छोटी सी स्थान होती है, उसको नुक्कड़ कह दिया जाता है। जहाँ पर थोड़ा सा मंच सजाने का जगह मिल जाए, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेकिन हाँ थोड़ी जगह मिलनी ही चाहिए ना, तो उसे नुक्कड़ कहा जाता है। तो जो बाजार होता है, जो गलियाँ होता है, उसी स्थान पर अगर मंच बना दिया जाए, छोटा सा मंच, और वहाँ पर नाटक खेला जाए तो उसे कहेंगे नुक्कड़ नाटक। इसमें दर्शक और अभिनेता एक ही स्तर पर होता है, जिसमें दोनों के बीच नज़दीकी बढ़ती है। इसमें जो अभिनेता होता है दोस्तों, जो नाटक करने वाला होता है वो, और जो दर्शक होता है
एक ही स्थान का होता है, इसीलिए उन दोनों के बीच सामंजस्य बन पाता है, उन दोनों के बीच नजदीकियां बन पाती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आप अगर इंडिया में जाते हो कहीं भी, कोई भी थिएटर, वहां पर नाटक देखने जाते हो, तो वहां पर जो मान लो विदेशी भाषा में नाटक दिखा रहा है, मान लो इंग्लिश में दिखा रहा है, तो आप उससे ज्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी भी 90% ऐसे भारतीय हैं जो हिंदी को सहज भाषा मानते हैं। ऐसी स्थिति में जो इंग्लिश का नाटक थिएटर में चल रहा है, उससे भारतीय लोग क्या जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। इसी प्रकार से नुक्कड़ में जो नाटक खेला जाता है वहीं का व्यक्ति होता है, वहीं के भाषा में नाटक खेला जाता है, इसीलिए वह व्यक्ति आसानी से वहां जुड़ पाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। और जब समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता थी दोस्तों, जब रूढ़िवादी परंपरा थी, जहां हर जगह जो है जातिगत भेदभाव था, अस्पृश्यता था, ऐसे दौरान में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आधारित जो है लोगों को जागरूक किया जाता था। यह नाटक उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जो थिएटर नहीं जा सकते हैं। थिएटर एक पैशन है दोस्तों, एक व्यवसाय है, जहां पर जो है अभिनेता होता है और वहां पर जो अभिनेता या अभिनेत्री होती है, दोनों नाटक करने के पैसे लेते हैं। तो जो थिएटर नहीं जा पाते हैं वो लोग जो है नुक्कड़ नाटक खेलते हैं। कहाँ पर खेलते हैं? गलियों में खेलते हैं, बाजारों में खेलते हैं। और जो नुक्कड़ नाटक है दोस्तों, वो सरल साधनों से प्रस्तुत किया जाता है और इसमें दर्शकों को भी शामिल किया जाता है, जिससे वे नाटक का हिस्सा बन पाते हैं। इस प्रकार से जो नुक्कड़ नाटक होता है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा सजाया नहीं जाता है स्टेज को, यानी मंच को, साधारण होता है। मान लो जो चरपाई है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? बेड कह सकते हैं। गांव में उसे चौकी कहा जाता है, तो उसे ले जाकर वहां पर और मंच बना दिया जाता है, वहीं पर नाटक खेला जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से मैंने 6 प्रकार आपको बता दिया नाटक के। आप इतना ही लिख लोगे ना तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपको बेसिकली अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 300 से 400 शब्द में लिखने होते हैं, और हमने 600 शब्द करवा दिया है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और अंतिम में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो लोक नाट्य है भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये नाटक न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं को भी जीवंत रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष लिख देना है। उपयुक्त मतलब क्या है? मतलब ऊपर में जितने भी तथ्य हमने दिया है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो नाटक है वो भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये जो नाटक है केवल हमें मनोरंजन ही नहीं करती है बल्कि हमें उपदेश देती है, हमें नैतिकता सिखाती है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैं आप लोगों के लिए जो है एमजे पेपर 6 के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जो एग्ज़ाम है वो 24 के बाद ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। आपको अगर इस वीडियो से सहायता मिला है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और दोस्तों, आपने अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दें। आप सभी को पता होगा कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे में आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद दोस्तों।